अंकित तिवारी जी मीडिया डिक्शनरी से आए हुए हैं। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि इन्होंने बहुत देश में काम किया है और ये लोग काम का विस्तार भी कर रहे हैं। मैं मुख्यतः बाल कथाएँ, लघु कथाएँ और कहानियाँ लिखता रहा हूँ। कुछ कविताएँ भी लिखता हूँ, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। पर्यावरण विषय पर मेरी बहुत सी रचनाएँ प्रकाशित हैं, कम से कम 2000। बाल साहित्य हो या कहानी या निबंध, सब में थोड़ा थोड़ा पर्यावरण कहीं न कहीं मेरा टच कर जाता है विषय। पर्यावरण वो शब्द भले नहीं हो, लेकिन पर्यावरण विषयक बातें उसमें आ जाती हैं। अभी हाल ही में मेरी अगस्त में ही 2 किताबें आई है। बूंद बूंद पानी बिलासपुर से छपी है। दूसरा एक बाल कथा संग्रह आया है चीतल की चालाकी, जयपुर साहित्यगार से। उसमें भी वन्य प्राणियों पर आधारित वो सारी कहानियाँ उसमें अंकलित है। एक मेरी और कहानी आ रही है अभी लखनऊ से, रोचक बाल कथाएँ। उसमें भी बालकों के लिए वन्य प्राणी, पर्यावरण, इन विषयों को समाहित करके रचनाएँ तैयार की गई हैं। अभी मेरी एक और किताब यहाँ, 2 किताबें यहाँ प्रयागराज में छप रही हैं। माँ की सीख और जंगल गाने लगा। माँ की सीख तो एक कहानी है, लेकिन जंगल गाने में लगा में कहानियों का संग्रह है वह, और उसमें भी वन्य प्राणी, वन और पर्यावरण विषय समाहित है। गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बरसात में बहुत बारिश हो रही है। यह देश से नहीं, विदेश में पूरी धरती की समस्या बनी हुई है। यह पर्यावरण विषय की समस्या है। और अभी हम देखें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूस्खलन हो रहा है, मिट्टी ऊपर से बह करके नीचे नदी में आ करके उसको, नदी को भर रही है मिट्टी, यह सब पर्यावरण में उत्पन्न समस्या है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसका नुकसान हम सबको भरना पड़ रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मेरे दिमाग में शुरू से आई कि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस विषय पर एक पुस्तक है, हमसे है पर्यावरण। यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के सब विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसको वहाँ पर स्वीकृत किया गया है। वह इस पुस्तक को वहाँ पर लिया गया है और इसमें पर्यावरण पर 25 कहानियाँ हैं, निबंध है। बच्चों के लिए 25 निबंध संकलित है और वह सारे निबंध जो है पर्यावरण पर अच्छा विषय है, उसको पढ़ना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कि विधा कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को उसमें शामिल ज़रूर करें। बच्चे उसमें पढ़े लिखे समझे, कल जो बड़े लोग बन जाएंगे वो, तो उनको बचपन से संस्कार जो मिला रहेगा उसी अनुसार वो देश के सही नागरिक बन पाएंगे। चाहे विषय कुछ भी हो, पर्यावरण हो, वन्य प्राणी, मेरा विषय जो है, उनके अलावा कोई भी विषय हो, ज़िंदगी में तभी वो सफल होंगे जब देश के लिए कुछ कर पाएँ, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएँ। इसके लिए वन्य प्राणी और पर्यावरण को हम शुरू से लेकर चले हैं कि बहुत अच्छा विषय है और इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।